स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे ATGL यानी कि अदानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में, जिस पर कि अंशुल जी हमेशा बुलिश भी रहते हैं। लेकिन आज इस शेयर को बात करने की वजह यह क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो कि अंशुल जी की रिकमेंडेशन पर इन्वेस्ट भी कर चुके हैं और अच्छा रिटर्न भी आ रहा है। लेकिन अब इसमें ऐसा हो क्या रहा है, कुक क्या हो रहा है? 2023 में ये शेयर देखिए 4,000 रुपये के हाई तक गया था, 4,000, और अभी कितना चल रहा है? 680 690 की रेंज में चलता रहता है। वहाँ से अगर वैल्यू देखें तो करीब 83% नीचे आ चुका है, आज भी 83% नीचे है। मार्च में शेयर ने हाल का लो, रिसेंट लो बनाया था 532 रुपये 60 पैसे, जहाँ से कि अभी करीब निचले स्तरों से 30% रिकवर हुआ है, हाई से भी ये बहुत नीचे है, नो डाउट। अब शेयर फंसा हुआ क्यों है रेंज में? पिछले कुछ समय से अदानी स्टॉक्स में काफ़ियों में मूव आ गया, लेकिन ये क्यों नहीं इतना तेज मूव कर पा रहा? उसके दो कारण। एक कि अदानी समूह को लेकर आए दिनों नेगेटिव खबरें आ जाती थी पिछले 1-1.5 साल में, कि कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, कभी कुछ आ गया, तो उसकी वजह से सारे ही अदानी स्टॉक्स पर जो एक थोड़ा प्रेशर था वो इस काउंटर ने भी झेला। दूसरा, जो इनका पिछले 2 क्वार्टर जो ये सुस्त रहा, उसका 2-3 क्वार्टर कि इनके जो जितनी भी गैस बेस्ड कंपनियां थी, इनको APM गैस मिलती थी, यानी सस्ती गैस गेल से मिलती थी, उसका एलोकेशन कम हो गया, जिसकी वजह से सारे ही गैस काउंटर, चाहे वो IGL हो, MGL हो, सभी प्रेशर में आ गए थे। लेकिन अब APM गैस का एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ा है, तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कंपनियां कैसे बिहेव करती हैं, क्योंकि Q4 में जो APM गैस का जो इनको सप्लाई हुई थी वो करीब 51% तक आ गई थी, जो कि घट के 37% हो गई थी, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन्स थे वो श्रिंक हुए थे कंपनियों के। अब Q4 में जैसे ही नतीजे आए, अच्छे नतीजे आए, सारी कंपनियां चलनी शुरू हो गई, भले ही वो IGL हो, MGL हो, जो भी हो, ये भी चला। Q4 में वॉल्यूम बढ़ने के भी संकेत मिले, इनके Q4 में वॉल्यूम 13% बढ़े। कंपनी के पास 647 CNG स्टेशन हैं, तो अच्छा खासा इनका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा नेटवर्क बना हुआ है। करीब 9.5 लाख हाउस होल्ड को PNG गैस सेवा भी ये प्रोवाइड कराते हैं, तो जो घरों में गैस यूज़ होती है उसका करीब 9.5 लाख इनके कस्टमर हैं। 26 स्टेट्स में 3400 से ज़्यादा इन्होंने EV चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिए, जिसमें से 2300 तो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, अब देखे, एक तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, दूसरा हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में गैस के, और तीसरा EV चार्जिंग स्टेशन में, तो तीनों जो बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी इनके मजबूत हैं और जहाँ पे इनका पैन इंडिया प्रेजेंस हो रही है। और चौथा काम इन्होंने बरसाना में किया, यानी जो मथुरा वृंदावन के पास एक जगह है बरसाना, काफ़ी फेमस जगह है। बायोगैस प्लांट क्षमता इन्होंने 6.9 से बढ़ाकर 10 टन पर डे की जल्द करने वाले हैं। इन्होंने अभी ये हाल फिलहाल में ये प्लांट शुरू किया था और उसकी अब क्षमता लगातार बढ़ा रहे हैं, तो उससे भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा इनका अच्छे ठीक से। कंपनी पर कर्ज भी ज़्यादा नहीं है, 1834 करोड़ रुपए का कुल ग्रॉस डेट है, तो जितना अदानी समूह में जितना कर्ज माना जाता है उसमें अगर वन ऑफ द लोएस्ट डेट वाली कंपनी होगी तो शायद इसका नाम लिया जाएगा, 1834 करोड़ रुपए का, जिसकी मार्केट कैप करीब 75,000 करोड़ रुपए हो। और FIs भी इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं। Q4 में FIs ने शेयर खरीदे हैं, 13.06% से स्टेक बढ़ाकर उन्होंने अपना 13.22% किया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि FIs का प्ले इस कंपनी में आया, जबकि जनवरी मार्च क्वार्टर तक FIs सेल मोड में थे इंडिया में, यहाँ पर बाय कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। वैल्यूएशन देखें, वैल्यूएशन उतनी अभी अट्रैक्टिव नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि शेयर की EPS करीब 6 रुपये, P मल्टीपल 115 का है, बुक वैल्यू 38 रुपये की है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी के बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, उससे जो हमने इस पर रिपोर्ट खोजने की कोशिश की, रिपोर्ट हमें किसी ब्रोकरेज हाउस की अपडेटेड रिपोर्ट नहीं मिली पिछले 2-3 महीने की। लेकिन हाँ, अगर प्रोजेक्टेड EPS देखेंगे तो शायद अच्छी मिल जाए, जिस तरह की कंपनी ने एक्सपेंशन की है। अंशुल भाई, क्या लग रहा है इस काउंटर पर, ATGL पर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इस पर किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए? तो देखिए, जो आपने दिखाया कि प्रॉफिट थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, उसकी वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिछले 4 क्वार्टर में अगर सेल्स देखेंगे, 1167 करोड़ से बढ़ के 1341 करोड़ आ गई है। सेल्स बढ़ी है लेकिन EPS नहीं बढ़ा, तो ये सवाल आना चाहिए क्यों नहीं बढ़ा। उसकी वजह ये है, 22% का जो मार्जिन था वो घट के 16% आया है। तो वही मार्जिन जैसे ही बढ़ के वापस 22% पे पहुंचेगी, ये जो अब बढ़े हुए सेल्स बेस पे अगर मार्जिन बढ़ती है तो EPS एकदम फट के आएगा। मतलब वो 25-30% एवरेज ग्रोथ हम चाहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आएगा।
ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज में है, एफआईआई और डीआईआई एक्यूमुलेट कर रहे हैं, प्रमोटर अपने वारंट्स कन्वर्ट करा रहे हैं। ये पूरा वो डेवलपिंग फेज है जहां से इन्वेस्टर्स पेशेंसली एक्यूमुलेट करते हैं, और जब मोमेंटम आता है तो पहले 20-30% निकलने के बाद ट्रेडर घुसते हैं। तो इमीडिएटली 781 दिख रहा है, और अगर 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो 1200 रुपए का टारगेट तो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ATGL ये शेयर यहाँ से इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 781 और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देंगे तो यहाँ से 1200-1300 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से लगभग डबल हो जाएगा ATGL। तो ये अंशुल जी की राय है, और फंडामेंटल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अंशुल जी ने ये बताया कि देखिए मार्जिन्स जो थोड़े बहुत कम हुए थे कंपनी के, जिसकी वजह से शेयर थोड़ा सा रेंज में रहा। उसका रीज़न हमने बताया कि जो सस्ती गैस जो इनको गेल से सप्लाई होती थी और ये उसको आगे सप्लाई करते थे अपने कस्टमर्स को, सस्ती गैस की क्वांटिटी गेल ने कम कर दी थी, और इसी कंपनी के लिए नहीं सबके लिए कम कर दी थी, जिसकी वजह से ये थोड़े से सारे गैस वाले शेयर प्रेशर में आए थे। लेकिन अब चूंकि सप्लाई बढ़ी थी Q4 से, तो उसका फ़ायदा इनके नतीजों में भी, सभी के नतीजों में मिला, वो ATGL में भी मिला। तो ATGL में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड हो गया, फंडामेंटल डिसाइड हो गए। अंशुल जी, वैसे तो दर्शकों के सवाल तो रुकते नहीं हैं जब तक आप रहोगे। मुझे तो लगता है अगर मैं 3:30 तक भी सवाल लूँ तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन समय सीमा ख़त्म हो गई है सर। तो अब अलविदा कहना पड़ेगा, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती धन्यवाद समय सर। देने के लिए। थैंक यू।